गॉस का परिमेय, गॉस की परिमेय क्या है? गॉस की परिमेय। चलिए इसको लिखेंगे VIP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए समझेंगे गॉस की परिमेय क्या है ये समझिएगा। इस साल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 2026 वाला पेपर में पूछ लेगा, क्योंकि चैप्टर 1 से अगर प्रश्न मिलेगा तो ये प्रश्न जरूर डाल देगा, क्योंकि इस साल नहीं पूछा है तो अगला साल पूछ देगा, है ना। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये प्रश्न डालता है 2 नंबर और 5 नंबर में। ठीक है, बस याद रखिएगा, ज्यादा करके 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए गॉस का परिमेय, गॉस का परिमेय देखेंगे क्या होता है। गॉस का परिमेय समझेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, चलिए उतना हम लगाएंगे, समझिएगा। कोई बंद पृष्ठ है ना, चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए कि ये बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या गुजरेगा? विद्युत फ्लक्स। लेकिन कहने तात्पर्य है कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या चीज गुजरेगा? तो विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ये क्या है? ये क्या है? बंद पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ। ये क्या है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है दिक्कत। ये बंद पृष्ठ हो गया। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, मतलब समझने का तात्पर्य है कि कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा इस पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश। आवेश को क्या लिखते हैं? क्यों? उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। याद रखिएगा, 1/ε0 गुना होता है। अगर समझ ले, फिर समझिएगा। कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। देखिए इस बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश को क्यों लिखते हैं? कुल आवेश क्या होता है? तो कुल आवेश जो होता है वह 1/ε0 गुना होता है। इसी को गॉस की परिमेय कहते हैं, गॉस की परिमेय कहते हैं। आगे समझ में आया परिभाषा इसका? कैसे हम बोले, कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए ये बोतल है, ये क्या बोतल है? ये बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, जितना इसमें विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ में उपस्थित पानी है, पानी हमारी आवेश है। कितना क्या है? आवेश। तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, ये क्या होगा? ये जो पानी है, यानी कि ये जो आवेश है, ये किसके गुना होता है? तो 1/ε0 गुना होता है। वही हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि कोई बंद पृष्ठ है, तो उस बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। उसी को कहते हैं गॉस की परिमेय, गॉस की परिमेय। आगे समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो आगे फिर समझेंगे। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो समझ जब आ गया, इसका परिभाषा लिखिए। इसका परिभाषा क्या होगा? किसी
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई। ये क्या है? फाई। ये क्या है? फाई ई। ये मतलब पढ़ा है ना, विद्युत फ्लक्स। ये मतलब विद्युत फ्लक्स। फाई नहीं लिखे थे कल ही तो लिखे फाई बराबर क्या, किसको बोलते थे? तो विद्युत फ्लक्स को कहते थे कि नहीं कहते थे? तो फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को क्या लिखते हैं अंकित भैया? क्यू। कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कोई दिक्कत? वही लिखे जो आप वही लिखे हैं, जो दिखता है वही दिखता है, जो हम बोले हैं वही लिखे हैं, कहीं कोई इसमें चेंज नहीं किए हैं। वही हम लिखे हैं कि कोई बंद पृष्ठ है। चलिए हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखिए। कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ई मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर क्यू। चलिए क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा समझिएगा। बंद पृष्ठ है, कोई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ई मतलब विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को क्या लिखेंगे? क्यू। उपस्थित कुल आवेश क्या होता है? उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसी को गॉस की परिमेय कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनाइए, कैसे बनेगा? फाई ई बराबर क्यू गुना 1 करेंगे, क्या होगा? क्यू। यहाँ क्यू बटे क्या है? ε0। आ गया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कहीं दिक्कत है? नहीं है। क्यू क्या है? कोई पूछेगा क्या बताइएगा? आवेश। क्या है? आवेश। कोई पूछेगा ε0 क्या है? बताइए। कोई पूछेगा ε0 क्या है? बताइए। निर्वात या वायु का पराविद्युतांक। शुरू तो ही पढ़ाए आपको। हाँ, कोई बात तो नहीं, पता नहीं, पढ़ाए तो है। गलत है आपके अंदर ये, आप झूठ भी नहीं बोलते हैं, बड़ा ईमानदार है। पढ़ा है भैया, याद तो नहीं है, बड़ा ईमानदार है। हाँ चलिए, कुछ तो आपके अंदर है। जहां एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन को याद रखिए, निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता। कहीं दिक्कत? अब फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। कहीं दिक्कत है वेदांतों में? नहीं है। चलिए, कैसे कोई आपसे पूछेगा कि हमें गॉस की परिमेय को समझाओ या परिभाषा इसका लिखो, तो परिभाषा याद कैसे रखिएगा? सीधा फॉर्मूला इसका याद रखिए। फाई ई बराबर, देखिए फॉर्मूला से ही परिभाषा आप बना लीजिएगा। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन होता है। तो चलिए परिभाषा भी इससे बनाते हैं, परिभाषा फॉर्मूला से बनाते हैं। बोलिएगा ये क्या बंद पृष्ठ है? तो बोलिए किसी बंद पृष्ठ से, तो हम लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले देखिए कोई बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से क्या गुजर रहा है? ई मतलब विद्युत
वैद्युत फ्लक्स बोलिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, विद्युत फ्लक्स तथा बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्या होता है? इस बंद पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित होता है वो क्या होता है? तो वो होता है कुल आवेश। जो होता है कुल आवेश को क्यों लिखते हैं? कुल आवेश क्या होता है? तो 1/ε0 गुना होती है, 1/ε0 गुना होती है, का 1/ε0 गुना होती है। आगे तो समझ में कि अभी समझना है ना? जब अभी भी समझ नहीं आया है तो समझिए क्या है। अब अभी जानिए क्यों आगे समझाएंगे। तो हमसे अब नहीं समझ आया तो क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ जाए, आया समझ में? सही में झूठ नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, अब इससे आगे समझेंगे। अब पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? चलिए अब यहां पे आते हैं इसका मेन टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब आएगा, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में देगा कि गॉस के परिमेय को सिद्ध करें। कर पाइएगा सिद्ध? कैसे कर दीजिएगा? हाँ, यही बात है आपके अंदर ईमानदारी है कि सिखाइएगा तब नहीं करेंगे, सीखेंगे तब नहीं करेंगे। सीखिएगा, गॉस के परिमेय को सिद्ध करें। गॉस की परिमेय को सिद्ध करें। इससे पहले पूछा गया कुछ प्रश्न है होगा, हर साल 2 साल के बाद रिपीट हो जाता है। इस साल नहीं पूछा, अगला साल पूछेगा। इसलिए आप दिमाग में उठा लीजिए कि क्वेश्चन आएगा नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए गॉस के परिमेय को सिद्ध करेंगे। इसका फॉर्मूला ये जो आया है, फाई बराबर Q/ε0 आया है, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए दिखा दे प्रूव करके, बोलिए दिखा दे। चलिए दिखा देते हैं। इस प्रकार फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना लीजिए इस प्रकार से, है ना? ये क्या है? एक बंद पृष्ठ। क्या है? एक बंद पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ है। इस प्रकार बना लीजिए। उसके बाद चलिए फिगर बिना फिगर एक प्रूव करते हैं। चलिए ज्यादा मानेंगे। गॉस के परिमेय को सिद्ध करते हैं। इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो। आपको हमने कल जो है एक्स का फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला का वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, याद है? कल तो होली था, बुरा ना माने, होली था। तो कल इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि इसका वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताए थे, फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? E डॉट da है। दिक्कत है? यही था फॉर्मूला, E डॉट da था कि नहीं? बोलिए था? नहीं पता है? फाई बराबर E डॉट da। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा?
कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है ई डॉट डीए, ई डॉट डीए होता है, याद रखिएगा। और कुल वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो होगा फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा, कोस थीटा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कहा कोस थीटा कहां से लगा, कोस थीटा आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डीए। अगर कुल वैद्युत क्षेत्र कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो होगा फाई बराबर ई डॉट डीए कोस थीटा। लास्ट में क्या लगा देना है? कोस थीटा। कहीं दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या करेंगे कि जो है फाई ई बराबर लिखेंगे और करेंगे समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन का चिन्ह इस प्रकार होता है, समाकलन का चिन्ह इस प्रकार होता है, दे देंगे। उसके बाद करेंगे बंद समाकलन को कर रहे हैं भैया, तो इस प्रकार बीच में इस प्रकार से दे देना, अर्चन दे देना। चलिए इस प्रकार से बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन निकाल रहे हैं, इसलिए बंद पृष्ठ देना ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए कोस थीटा, ई डॉट ए कोस थीटा। फाई ई बराबर फाई बराबर आपको हम बताए हैं, क्या बताए थे? हम आपको ये बताए थे कि यहाँ पे जो है कोस थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाता था? जीरो होता था कि नहीं होता था? कोस थीटा का मान यहाँ जीरो होता था कि नहीं होता था? याद रखिए कोस थीटा का मान यहाँ कहाँ कितना होता है? जीरो होता है। इसलिए जब कोस थीटा का मान जीरो, इसका वैल्यू, इसका तो मान ही खत्म हो गया, इसको तो इसके लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो पूरे जीरो हो गया, तो इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो ये खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? तो फाई ई डॉट डी ए, फाई डॉट डी ए। चलिए उसके बाद फाई ई बराबर होगा किसका समाकलन करेंगे? डी ए का। किसका करेंगे? डी ए का, डी ए का समाकलन। ए का समाकलन, ई का समाकलन नहीं होता, याद रखिएगा, ई का समाकलन नहीं होगा। ये सब आप मैथ में पढ़िएगा, ठीक है? मैथ में पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है? समाकलन चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? तो यहाँ तक आया समझ में? पूछिए, नहीं आया तो पूछिए। हम क्या किए हैं? पहले हम वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लेके हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, जो कि हम आपको पढ़ा दिए हैं, और आप क्या किए तो आप नहीं पढ़े, है ना? हम पढ़ा लिखा, आप पढ़े नहीं है। चलिए दोनों हम मास्टर और गुरु जी चलाओ, गुरु एक ही हो गए, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते नहीं, ठीक है? तो फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। उसके बाद कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो लास्ट में खाली कोस थीटा लगा, लास्ट में खाली क्या करना है? कोस थीटा लगा देना है। तो अगर फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा। उसके बाद फाई ई बराबर लिखिएगा समाकलन, किसका समाकलन कीजिएगा? बंद समाकलन का कर रहे हैं ना, बंद समाकलन का तो ही निकालना है। तो बंद समाकलन ई डॉट डी ए कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये पूरा क्या हो जाता है? नेगलेक्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कोस को यहाँ पे नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका मान जब 0 हो गया तो खत्म हो गया, कहानी भैया। उसके बाद समाकलन किसका होगा? ई का समाकलन नहीं होगा। किसका समाकलन होता है? तो डी ए का समाकलन होता है। इसलिए डी ए के ऊपर हम क्या किए? बंद समाकलन लगाए, बंद समाकलन लगाए। अब बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत है? नहीं। जब नहीं दिक्कत है तो आपको यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना है, ऊपर लिखना पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है पूरे पृष्ठ का समाकलन, पूरे पृष्ठ का समाकलन, पूरे बंद पृष्ठ का समाकलन कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे लिखना है 0, ऊपर लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे होता है भैया? समाकलन को करने नहीं आता है, गलती आपका है। अभी मैथ में पढ़े कर, अगर पढ़े होते तो मैथ को दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर नंबर 6 में पढ़िएगा समाकलन चैप्टर, जहां से मैथ का सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। मैथ का सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला चैप्टर है वहां से, समाकलन से। वहां को पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ जो हम चैप्टर में दिया है वहां पढ़ेंगे। अब खुद मास्टर को मैथ नहीं आता है, कहां से बता पाएगा? है कैसे घिस देता है? घिस दे, यहाँ तक समझ आ गया? सोना नहीं है। अरे चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ आते हैं मास्टर? हाँ, यहाँ पे
आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा हम आपको बताए थे ई का वैद्युत, ई मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, ई को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ बोलिए, जगह जगह का फर्क है। ई मतलब वैद्युत फ्लक्स भी कह देते थे, फाई को वैद्युत फ्लक्स भी कहते थे। ई को यहाँ पे आपकी बार यहाँ पे ई को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0। लेकिन आपको मार लगेगा तो सुधरिएगा, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। लेकिन लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, लिखाए थे, ईमानदारी कितना आपके पास है, हाँ भैया लिखाए थे, हाँ भैया लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, ये बोलिए ईमानदारी है। चलिए ई का क्या होता है फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ पे ई का जो है मान रखते हैं, ई का मान यहाँ पे रख दिए 1/4πε0। बहुत धीरे धीरे करा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इसलिए हम करा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इंटू आप यहाँ समझिएगा, क्या समझना है, आप समझना है, अरे 1/4πε0 यहाँ पे तो होना चाहिए था Q/r², Q/r² इंटू Q/r²। यहाँ तक कहीं दिक्कत है किसी को नहीं, गुना या ऊपर कितना है 4πr², जीरो तो खत्म हो गया, जीरो तो लेना ही नहीं, ऊपर मान ही खरीद गुना में लेना है, मल्टीप्लाई में लेना है, जीरो तो मतलब जीरो का तो खत्म भी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 4πr² और ई का मान कितना होता है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। दिक्कत नहीं, चलिए सारा माजमा आप ही तो कहते हैं जनाब, 4 5 4 5 4 5 4 5 कैंसिल करेंगे, अरे बोलिए r² कैंसिल करेंगे, अरे बोलिए जल्दी, 5 ई बराबर बचा क्या, Q 1 गुना Q कितना आएगा Q, और नीचे क्या है ε0, प्रूव हुआ। कहीं दिक्कत बताइए, यहाँ पर जल्दी बताइए, समझिए। पहले हम क्या किए हैं, गॉस की परिमेय को सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो पहले आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E बराबर E.dA। उसके बाद कुल वैद्युत क्षेत्र जब निकालिएगा तो लास्ट में खाली कोस थीटा लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, कोस थीटा, लिखिएगा E बराबर E.dA कोस थीटा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करना है, समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन किसके लिए आप कर रहे हैं, बल पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार समाकलन का चिन्ह दीजिएगा। उसका बल पृष्ठ के लिए निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे बल पृष्ठ देना, क्यों, क्योंकि आपको बल पृष्ठ के लिए निकालना है, बल पृष्ठ के लिए निकालना है, कहीं दिक्कत। तो फिर उसके बाद क्या करना है, समाकलन, तो लिखिएगा E बराबर समाकलन E.dA, यानी समाकलन क्या करना है, पूरे पर समाकलन कर रहा है, तो E.dA कोस थीटा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0, इसलिए इसका जो है कोस थीटा का यहाँ पे कोई भी काम यहाँ पे नहीं है, इसलिए बचा क्या, तो E बराबर E.dA बचा है, E.dA बचा है। उसके बाद E बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, ई का समाकलन नहीं होता, ई का समाकलन नहीं होता है, इसलिए जो भैया रसगुल्ला नहीं खाता क्या होता देंगे, अरे भोज में देखें न कि भोज में क्या होता है, अगर बगल में बैठा हुआ दोस्त रसगुल्ला नहीं खाता तो खतरनाक हमारा दे लेता है। उसी प्रकार जब ये समाकलन नहीं होता, जब ई का समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ से समाकलन हट के चल जाएगा DA के पास, DA के पास कहाँ चला जाएगा, DA के पास समाकलन चला जाएगा। कहीं दिक्कत है, DA के पास क्या चला जाएगा, तो DA के पास समाकलन चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फाई बराबर ई समाकलन जब समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, तो कुल पृष्ठ का समाकलन कितना होता है 4πr²। पूरे पृष्ठ का समाकलन कितना होता है, मान उसका कितना होता है 4πr², इसको याद रखना पड़ेगा, 4πr²। नीचे 0 लिखेंगे, 0 ऊपर लिखेंगे 4π, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो नीचे लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे 4πr², कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे फाई बराबर ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपको पता नहीं है कि क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है
कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 ये इसका मान होता है। तो ई का क्या लिखेंगे, ई का मान लिखेंगे 4 Q/r²। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4πr², तो गुना में लिखेंगे 4πr²। जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो का तो मान जीरो ही होगा, खत्म कहानी शुरू कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फाई बराबर यहाँ पे देखिए जो किया तिग्रम नियम लगाइए, तिग्रम कीजिए, जो कटता है काट दीजिए, उसको जो हटता है हटा दीजिए। तो यहाँ पे 4π कट गया, 4π कट गया, यहाँ r² था, यहाँ पे r² था, ये कट गया, बचा क्या, तो Q बचा, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 गुना Q करेंगे, क्या आएगा Q, और नीचे बचा क्या एप्सिलॉन नॉट, इसलिए लिखेंगे फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे चित्र इसका बना लीजिए, इसका चित्र बना लीजिए। ये क्या है, गाउस के पृष्ठ, क्या है गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है वैद्युत, यहाँ पे मानेंगे ये क्या है वैद्युत फ्लक्स है, जिसको ई से दर्शाएंगे। और ये पूरे पृष्ठ को क्या मानेंगे, डी ए, ये क्या मानेंगे डी ए, मतलब बहुत ही छोटा पृष्ठ, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल, इसलिए मानेंगे इसको डी ए। क्या मानेंगे डी ए, क्या मानेंगे डी ए। क्या दिक्कत, इस बिंदु को मानिए ए और इस बिंदु को मान लीजिए पी, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। फिगर इस प्रकार से बना लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, हो गया, फिगर बना लीजिएगा, बन जाएगा, ईमानदारी आपके पास है, लेकिन बन जाएगा। हम जानते हैं कॉपी पास आपके कॉपी में पूरा उतर जाएगा, एक वर्ड भी नहीं छूटेगा, आगे बढ़ाइए। अब आप ही बताइए कि कहीं दिक्कत नहीं है, मार लीजिए, तुम जोर से मार दीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, क्लिक कीजिए इसका, आगे बढ़ेंगे इससे। जल्दी कीजिए, जल्दी लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर अब लास्ट होने वाला है, बस जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे ये सवाल, हमें 100% लगता है क्वेश्चन आएगा अगला साल, क्योंकि इस साल नहीं दिया था, अगला साल जरूर है पूछेगा, है ना। अगर पूछेगा अगला साल, पता नहीं भविष्य का क्या है, लेकिन ये काम जब आए तो इसका फिगर जो होता है वो उसको ऊपर बनाइएगा, हमेशा ही बात को याद रखिएगा। जब भी फिगर बनता है तो हमेशा उसको ऊपर बनाइएगा, और बढ़िया से फिगर बनाइएगा तो ही नंबर आपको बढ़िया देगा, ठीक है। फिगर बनाना भी जरूरी होता है, ठीक है, फिगर भी बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर बनाइएगा और नीचे डेरिवेशन कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो साइड में, हाँ वही काम कीजिए, बढ़िया रहेगा। फिगर ऊपर बनाइए, फिगर ऊपर बनाइए, नीचे लिखना है। चलिए वो सब तो एग्जाम के समय हम आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग। गॉस के परिमेय, गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग, के अनुप्रयोग, गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग। अब ये लास्ट टॉपिक आपका है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट करा रहे हैं, बस बढ़िया समझिएगा। बस यहाँ से 2-3 डेरिवेशन बताएंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो पहला देखेंगे गॉस के परिमेय का
गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग देखेंगे, पहला अनुप्रयोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, लिखिएगा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या लिखे हैं, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। समझिएगा क्या हम आपको यहाँ पे समझाना चाहें। अनंत लंबाई का मतलब यह है कि एक अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है जिसमें कि आवेश प्रवाह हो रहा है अनंत लंबाई का। चलिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं, हम बनाते हैं साइड में चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है बन गया चित्र। ये आपका क्या है, अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई का क्या है, तो ये जो है अनंत लंबाई का क्या है, तो ये अनंत लंबाई का आपका तार है। चलिए कहीं दिक्कत, तो वही तो क्या है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार की आवेश निकले है। आवेश आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार है जिसमें कि अनंत लंबाई के आवेशित तार होना चाहिए। कैसा तार होना चाहिए, आवेशित तार होना चाहिए जिसमें कि आवेश का प्रवाह होता रहे, जिसमें आवेश मौजूद हो, इसमें आवेश है। अब इसको क्या करते हैं, जिस प्रकार आप अपना फोटो लेते हैं और अपना चेहरे को देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन से जूम करते हैं। क्या करते हैं, जूम करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, रिमेनिंग करते हैं पूरा। अब इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। क्या करेंगे, जूम। तो जूम करके इस तार को देखेंगे तो बड़ा दिखेगा हमको। चलिए इसको, इस तार को क्या करेंगे, तो इस तार को थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तार को जो है बड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, तो इस तार को बड़ा बनाएंगे, इस प्रकार से बड़ा बनाइएगा तार को। देखिए बड़ा बना तार, जूमिंग कर दिया इसको, देखिए बड़ा बन गया तार, बड़ा कि नहीं बन गया। चलिए तो इसके कुछ भाग को क्या मानना है, देखिए इसके पृष्ठ को जो है, इसके क्षेत्रफल को डीए मानना है। डीए मतलब बहुत ही छोटा क्षेत्रफल होता है। क्या माना है, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल को मानेंगे डीए। और इससे जो विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो निकलता है उसको क्या लिखते हैं, इस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत है। और इसके जो क्षेत्रफल था, इस तार का जो क्षेत्रफल को क्या माने, इस तार के क्षेत्रफल को डीए माने, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है इसलिए क्या माने, डीए माने हैं। और इससे वैद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है उसको क्या मानेंगे, ई को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं, बोलिए कहते हैं। हाँ तो आगे बढ़िए। चलिए फिर वही चलेंगे जहां थे। फिर बताइए वही फॉर्मूला क्या होता है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार इस फॉर्मूला का बार बार यूज होता है इसलिए याद रखिए। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए। फिर होगा फाई ई बराबर ई डॉट
डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे समाकलन, तो लिखिए फाई ई बराबर समाकलन, क्या करेंगे समाकलन 1 ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्या दिक्कत, वही चीज फिर दोहराएंगे, वही चीज फिर दोहराएंगे। फाई ई बराबर बताइए, ये तो इसका मान 0 होता है, नेगलेक्ट हो गया, खत्म। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके परिमेय आपको याद आ जाएगा, फिर से रिपीट हो रहा है। तो देखिए समाकलन किसका होगा, डी ए का। तो लिखिए ई, यहाँ से समाकलन हटेगा, इसका मान 0 हो गया, इसको खत्म हो गया, तो नेगलेक्ट हो गया, खत्म। तो खत्म हो गया, तो इसका ई का समाकलन होता है, ई का समाकलन नहीं होता है, तो इस डी ए का समाकलन होगा। तो डी ए का समाकलन कीजिए, समाकलन डी ए का करना है, डी ए का समाकलन करना है। चलिए फाई ई बराबर है। अब बताइए, वहां पे हम पूरे गॉस के पूरे पृष्ठ को क्या लिए थे, 4 पाई आर स्क्वायर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमको अनंत लंबाई का लेना है। तो अनंत लंबाई का क्या होगा, तो अनंत लंबाई का क्या होगा बताइए। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, पढ़े होंगे सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्योंकि गोले की लंबाई पढ़े हैं, गोले की लंबाई या सिलेंडर की लंबाई नहीं पढ़े नहीं पढ़े। तो पढ़िए, तार की लंबाई यहाँ पे क्या होगा, तो तार की लंबाई यहाँ पे लेना है 2 पाई आर एल। तो क्या लेना है 2 पाई आर एल। यहाँ पे लेना ई, वहां पे क्षेत्रफल को क्या लिए थे 4 पाई आर स्क्वायर लिए थे, यहाँ लेंगे, यहाँ अनंत लंबाई का तार, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे 2 पाई आर एल। यहाँ पे लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा 2 पाई आर एल, नीचे लिखिएगा 0, कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वहां पे क्षेत्रफल कुछ और था, क्योंकि वहां पे गॉस के लिए निकाल रहे थे, इसलिए क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। यहाँ पे तार का लंबाई तार का निकाल रहे हैं, इसलिए हमको क्या लेंगे 2 पाई आर एल 0। उसके बाद यहाँ पे डी, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फाई ई बराबर ई गुना देखिए, ये 0 तो खत्म हो गया, तो गुना क्या आएगा 2 पाई आर एल। मतलब यहाँ तक दिक्कत किसी को दिक्कत है, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक हम लाए, दिक्कत है कहीं किसी को पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, समझ नहीं है। इसको मारेंगे समीकरण 1, बहुत खुश है, सॉल्व हो गया, ये समझ गए। समीकरण किसका मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए बताइए, गॉस की परिमेय का गॉस लिखिएगा, अब लिखिएगा गॉस के परिमेय के अनुसार, क्या लिखिएगा गॉस के परिमेय के अनुसार, गॉस के परिमेय के अनुसार। चलिए बताइए, गॉस के परिमेय के अनुसार जब चलेंगे तो गॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। चलिए ये लिखते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को क्या कीजिएगा, तो समीकरण 1 को और 2 को क्या कीजिएगा, तो हल कीजिएगा। चलिए तो लिखिए, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या आया है, ई, क्या लिखिएगा ई गुना 2 पाई आर एल, यही तो है, ई बराबर 2 गुना 2 पाई आर एल, यही था, ये दूसरा कोई है, यही है ना। चलिए उसके बाद क्या था, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लिखिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर करके लिखिएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक दिक्कत नहीं। चलिए
अब आपको क्या करना है, जो आप करो हम वही करेंगे, कीजिएगा, जो करेंगे वही कीजिएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे कुछ काम करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, क्या करें, एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला इसके ये जो इसके साथ गुना होगा और नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ है नहीं है। चलिए कहिए, तो जब ऐसा इस प्रकार से जब करेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे चलिए E बराबर Q Q E Q E Q। चलिए एक मिनट, हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ई का मान निकालना, किसका मान निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। कहीं दिक्कत, ये जो यहाँ पे था इसको नीचे ला दिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको कहाँ लाए, नीचे लाए। कहीं दिक्कत आपको है, हम नीचे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, कहीं दिक्कत है। ई को हमको ई निकालना था, ई का मान निकालना था, इसलिए हम यहाँ का क्या किए, ई को यहाँ पे साइड कर दिए, ई को क्या किया है, साइड कर दिए। कहीं दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ये जो 2 पाई आर एल बचा है, 2 पाई आर एल को एप्सिलॉन नॉट के साथ गुना कर दिए। कहीं दिक्कत नहीं, बचा क्या ऊपर में, क्यू बचा क्या ऊपर में, क्यू, यहाँ पे क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। कहीं दिक्कत है, दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलिए बहुत ईमानदार है आपके लिए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होता है। आगे बढ़े, ई बराबर, अब आप एक काम कीजिए, क्या करें, जो कहोगे वही करें, करेगा, हाँ करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देते हैं। क्यों करेंगे सब पता लग जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कीजिए, ई बराबर लिखेंगे 1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या, क्यू बटे आर एल, ये बचा, समझिएगा। हम क्या किए हैं कि 2 पाई आर एल को 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या किए हैं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करके लिख दिए। जब हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब अलग करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं तो एक रहता ही नहीं रहता है, ऊपर कुछ नहीं रहता, एक रहता ही नहीं रहता उसको माथा पर, तो एक है आपका पर यहाँ पर रखा हुआ, एक हाथों पर रखा हुआ है। चलिए उसके बाद ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा, क्यू। तो जब ऊपर क्यू बचा है तो नीचे क्या क्या छूटा है, ऊपर तो लिख दिए, नीचे क्या छूटा है, आर एल यही छूटा है, यही छूटा है। चलिए अब देखिए ऐसा क्यों लिखा आपको बताते हैं। एक रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, क्यू बटे एल, क्यू बटे एल। चलिए देखिए यहाँ पर क्यू एल है, यहाँ पे क्यू एल है, क्यू एल है यहाँ पे लिखा हुआ, तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, तो लिख सकते हैं क्यू एल की जगह पर लैम्डा लिख सकते हैं, क्यू एल की जगह पर हम लैम्डा लिख सकते हैं। क्या दिक्कत, ऐसा क्यों, क्या पता लगा, ताकि फॉर्मूला बन सके, ताकि देखिए आवेश घनत्व का फॉर्मूला बन सके। आगे समझ में, चलिए तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं ई बराबर 1 बटे 4 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एल को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो ऊपर लिखिए लैम्डा, लिख दिए। नीचे क्या बचा है, आर, नीचे क्या बचा है, आर, नीचे क्या बचा है, आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, कभी कुछ है, कुछ कहीं पे नहीं है, हो गया पूरी बात। आप अंकित भैया खुश एकदम, आप ये ना हो कहीं बीजे ना बजाते, प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। यहाँ तक आप यदि आप एग्जाम में यहाँ तक प्रूव करते कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी हो गई। यदि आप ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, आपके पास समय बचा हुआ है, तो ओवर स्मार्ट गिरी का लगा दीजिए।
ये आपका प्रूव हो गया, लेकिन थोड़ा सा चाहते हैं कि हम तो सब बढ़िया दिखे, है ना, तो समय ज्यादा बच गया है ना। समय आपके पास यदि समय ज्यादा बचा हुआ है तो इससे आगे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं, आपका मर्जी, करना है तो करिएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहीं पे कर दिए, लेकिन मेरा देख लीजिए, है ना, तो इसे चिन्हा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ई बराबर, देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/4πε0, ये पढ़ेंगे ना, पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला जो भी लिखे थे, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q/r², यही होता था ना, यही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसको 2 को 4 बना दें, कैसे बनाएंगे, तो दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो कीजिए, आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1/2πε0 लैम्डा r² गुना करेंगे 2/2, देखिए दोनों से ना, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिखिएगा 2 से दोनों ओर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर आप देखिए, कीजिए ई बराबर 1, 2 गुना, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 1 ऊपर में तो 1 रहेगा, क्योंकि ये दिमाग में ये नहीं कीजिएगा, 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, यहाँ इसके साथ नहीं होगा, बल्कि 2 लैम्डा यहाँ होगा। कहीं दिक्कत है आपका, कहीं दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1/2 गुना 2 करेंगे, कितना होगा 4, क्योंकि हमको इसको 4 बनाना है भैया, इसको 4 बनाना तो नहीं फॉर्मूला तैयार होगा। तो 2 गुना 2 कीजिएगा, कितना आएगा 4/5ε0। उसके बाद 2 गुना लैम्डा कितना होगा 2 लैम्डा, r 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो r यहाँ का स्क्वायर हो सकता है, r का स्क्वायर, यहाँ पर कीजिए r का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक दिक्कत की है, कैसे होगा, r यहाँ पर 2 है, तो हम लोग गुना कर रहे हैं, हो गया। यहाँ से आपको समझ आया कि ना आया, अच्छा यहाँ ई समझ आया, यहाँ तक बस इतना कर दीजिए आप, कहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सदिश स्वरूप, क्या लिखेंगे, अब ये खत्म हो गया, अब पूरा कर दिए, झूठों में स्टेप बढ़ा दिए। अब आपसे एग्जाम कभी पूछ लेता है कि गॉस के परिमेय का सदिश स्वरूप करें, सदिश स्वरूप लिखें, गॉस के परिमेय का सदिश स्वरूप लिखें। चलिए आप लिखेंगे गॉस के परिमेय का सदिश स्वरूप, ये हो गया प्रूफ, खत्म कर दीजिए। गॉस के परिमेय का सदिश स्वरूप, तो गॉस के परिमेय का सदिश स्वरूप पूछे, क्या करना है, उसके सिंपल फॉर्मूला लिखिएगा, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा r, ये उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट देना है, डॉट देना है, यहाँ बिंदी देना है। उसके बाद r के ऊपर क्या करना है, r के ऊपर ये केप चढ़ा देना, r के ऊपर ये केप चढ़ा देना है, हो गया सदिश स्वरूप, हो गया ये सदिश स्वरूप। यही फॉर्मूला कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी देता है, ठीक है। ये कहेगा गॉस के परिभाषा तथा उसे सिद्ध करे तथा सदिश स्वरूप भी निकाले, ठीक है। कर दीजिएगा सब चीज, कर दीजिएगा, चलिए कर दीजिएगा, ये भी हो गया यहाँ पर सदिश स्वरूप। बस ये आपका जो है चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक और बचा हुआ है ना, एक दिन और लगेगा, एक क्लास और इसको ऊपर होगा, बस ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं।